नमस्कार बच्चों, आइए ट्रिगो का पार्ट नंबर 5 लेके आ गए आपके लिए। इसमें 8.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं, तो एक्सरसाइज 8.2 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो। क्या बोल रहा है? साइन 60 cos 30 sin 30 cos 60। बच्चों पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 पे मैंने आप इनको इन सब की वैल्यूज बताई थी। तो देखो इसको ऐसे दिखेंगे, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की कितनी होती है? इसकी भी होती है √3/2। sin 30 की होती है 1/2 और cos 60 की भी कितनी होती है? 1/2। तो ये हो गया √3 इंटू √3 हो गया 3 और 2 2 जा 4 और ये हो गया 1/4। 3 प्लस 1/4 यानी 4/4 यानी कट के क्या आ गया? 1। तो बच्चों पहले वादे में क्या करना था कि ये जो वैल्यूज है जो कि हमने पार्ट नंबर 4 में याद किया था, मैंने आपको टेबल बना के समझाया था कैसे करना है। बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है और ये आंसर आ गया। तो उसने पूछा था इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो या फिर इसे नोट कर दो। हो गया क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट लिखता हूं, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ये बताओ यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? तो sin 30 की होती है 1/2, इसकी है √3/2। sin 60 की कितनी होती है? इसकी भी होती है √3/2। बच्चों यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे 2 इंटू tan 45 और इसका क्या है? स्क्वायर, प्लस cos 30 इसका क्या है? स्क्वायर, माइनस sin 60 और इसका क्या है? स्क्वायर। तो 2 इंटू tan 45 है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 भी है √3/2, तो माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस ये हो गया √3 का स्क्वायर, कितना हो गया? ये हो गया 3, ये हो गया 4, माइनस ये हो गया 3, ये हो गया 4। इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया? 2। ठीक, साइड हो जाता हूं, इसे नोट कर लो। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है। अब बच्चों देखो इस थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे, फिर से वही वैल्यूज पुट करनी है। इस एक्सरसाइज का मेन काम पता है क्या है? इस एक्सरसाइज का मेन काम ये है कि ये जो वैल्यूज है ना, ये आपको याद हो जाए। टेबल बनानी सिखाई थी, उसको बस याद करवाने के लिए बनाई गई है पूरी एक्सरसाइज। cos 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√2। अभी फिलहाल के लिए आप टेबल से देख देख के देखो, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी, प्रेशर मत डालो, ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो बच्चों sec 30 की अगर मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, sec होता है cos का उल्टा, तो मैं कहता हूं यार cos 30 होता है √3/2। तो sec 30 इसका उल्टा, sec 30 क्या होगा? पलट जाएगा 2/√3, यानी sec 30 की जगह मैंने लिख दिया 2/√3। cosec 30 कितनी होती है? तो यार मुझे cosec नहीं पता, cosec मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है cosec जो है वो sin का उल्टा है। तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 2। यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, लिखा है 1/√2। अच्छा, इसके नीचे लगा दिया 1, तो ये हो गया 2 प्लस 2√3/√3। यही होगा क्या बच्चों? देखो ये एलसीएम में चला गया। अब इसके बाद देखो ये क्या लिखा है, तो बच्चों कभी ऐसे लिखा हो ना, A/B/C/D। देखो ऐसे लिखा है A/B/C/D। तो बच्चों इसको तो एज इट इज लिख दो, तो इसको एज इट इज लिख दो 1/√2। अब यहाँ एक मल्टीप्लाई लगाओ और ये C/D जब ऊपर जाएगा ना, तो ये D/C होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो नीचे क्या है? √3, ये ऊपर, और ये क्या है अपने पास? 2 प्लस 2√3। सही है क्या बच्चों? अच्छा, अब ये क्या आ गया? √3/, इसको हम सॉल्व करें, तो क्या आएगा? 2√2 प्लस ये हो जाएगा इससे 2√6। तो बच्चों आप इतने पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो √3/√2 और ये हो गया 1/2 प्लस 2√3। ठीक है।
तो ये भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। अच्छा, और ये है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, ये चौथा क्वेश्चन है। sin 30, देखो वैल्यूज पुट करना, sin 30 की 1/2 कहां से करनी है, टेबल से देख देख के करो, इसकी 1, cosec 60। अब बच्चों देखो cosec 60 ना मुझे खुद याद नहीं है, सही बताऊं, मुझे खुद याद नहीं है। मैं कहता हूं cosec किसका उल्टा है, तो cosec है sin का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 क्या होगा 2/√3, पलट दिया मैंने, तो मैं यहां लिखूंगा 2/√3, सही है क्या। sec 30, तो sec cos का उल्टा होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3, पलट गया। अच्छा, cos 60 होता है 1/2, और cot 45 क्या होता है 1, cot 45 क्या होता है 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे दिखा जाएगा, 1/2 प्लस 1, देखो बच्चों 1/2 प्लस 1 क्या हो गया। अच्छा, इसको पूरे को दिख लो, मैं कहता हूँ यहाँ से आ गया 2√3, यहाँ से क्या आ गया 2√3, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम आ गया 2√3। अब मैं कहता हूँ इसको इससे डिवाइड करो, √3 बचा, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ गया √3 प्लस, यहाँ आ गया 2√3 माइनस, यहाँ पे √3 से √3 कट गया और 2 2 ज़ा 4। यहाँ देखो, यहाँ भी तो एलसीएम है 2√3। अच्छा, अब यहाँ देखो √3 इससे डिवाइड हुआ, 2 बचा, इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इससे डिवाइड हुआ, √3 बचा, इससे मल्टीप्लाई √3 प्लस। अब बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, इसको इससे डिवाइड किया 2√3, वो इससे मल्टीप्लाई होगा 2√3। अब बच्चों देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, यहां तक नोट करो, ठीक है। अब देखना आगे क्या बच रहा है, यहां से बताता हूं क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और इसके नीचे ये लिखो 4 प्लस √3 प्लस 2√3। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 2 3, आगे क्या लगा है √3 माइनस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है बच्चों, इसको यहां पे छोड़ सकते हो। ये फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है, हटा दो, ठीक है। फिफ्थ पे चलते हैं, तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का जो फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है sin square 30 प्लस cos square 30, sin square 30 प्लस cos square 30, ऐसे लिखा हुआ है क्या। अब बच्चों इसको करते हैं, तो देखो 5 इंटू cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, तो sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 होता है √3/2, ये हो गया 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ sin square 30, बच्चों देखो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है, लेकिन अभी के लिए हम लिखते हैं, तो sin 30 होता है 1/2, इसका क्या कर दो स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर। अब बच्चों सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और इसका 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो 5 इंटू 1/4 क्या आ गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये देखो बच्चों 3 प्लस 1 4, 4/4 कट के क्या आ गया 1, तो हमारे पास मेन ये बचता है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम क्या आ गया 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा
16 4 जा 64 -12। इसको बच्चों अगर मैं सॉल्व करूं तो 15 में से 12 गया 3 इसमें प्लस हो गया 67/12। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, नोट कर लो। ये बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 8.2 के दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को बताओ। पहला ये दे रखा है कि इसको सॉल्व करो और इसका आंसर इन चारों में से क्या है। देखो देखो कैसे करेंगे। 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3, 1 प्लस tan 30 1/√3 और इसका क्या करना है स्क्वायर। ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। आगे 2/√3, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, ये होगा 3 प्लस 1। 2/√3, 3 प्लस 1 4/3। अब बच्चों ये ऐसे रहेगा, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। बच्चों इससे ये कटेगा तो एक √3 बचेगा, तो ये हो गया 2√3/4 और इससे ये कट गया तो आंसर √3/2, यानी आंसर आ रहा है √3/2। अब हमें देखना है इन सब में से √3/2 क्या होता है। तो बच्चों पहले ऑप्शन को देखो, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना, आगे देखना ही नहीं है, यही आंसर था। तो यानी इसको किसके बराबर मान दिया, sin 60 के बराबर। ठीक है, समझ आया कैसे करना था कि ये वैल्यू आई, ये वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इन चारों ऑप्शंस में से √3/2 है किसकी वैल्यू, तो sin 60 की ही है, तो यही आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं। सेकंड पार्ट पे देखो, इसके सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो क्या बोला है कि ये इसको सॉल्व करो और देखो इनमें से क्या आंसर है। तो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 0/2, यानी आंसर क्या है 0, और 0 का है ये, तो ऑप्शन नंबर डी। दोबारा बताऊं क्या किया, 1 ऐसी था माइनस ऐसी था, tan 45 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए 0, और 0 कौन सा ऑप्शन था, डी, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट। बच्चों अगले पार्ट पे चलते हैं। देखो थर्ड वाला पार्ट क्या बोलता है, sin 2a बराबर है 2 sin a, कब, जब a यानी ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ये सही है। तो बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन में ना हमें ये प्रूफ करना है कि जो sin 2a है वो 2 इंटू sin a होना चाहिए, तो a की क्या वैल्यू हो सकती है। तो बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन में जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शन दे देते हैं, ये सब एक ही तो वैल्यूज हैं। तो पहले वाले ऑप्शन को देखो, यानी अगर मैं ऑप्शन 1 को देखूं, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। मैं ट्राई कर रहा हूं कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन 1 को मैंने देखा तो a की वैल्यू कितनी होगी 0, तो LHS में यानी sin 2a, sin 2 इंटू 0, sin 0, और sin 0 क्या होता है, sin 0 क्या होता है 0। अच्छा अब मैं RHS देता हूं, तो RHS है 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 0, और आपको पता है साइन 0 क्या होता है 0, यानी आंसर क्या आ रहा है 0। अब बच्चों इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, यानी LHS RHS के इक्वल हो तो रहा है, कब, जब a जो आप लोगों ने जो a लोगे आप वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बच्चों a कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। क्यों, हमने कहा कि पहले ऑप्शन को उठा के रखो, a की जगह ही तो रखना है, तो a की जगह हमने 0 रखा। हमने कहा साइन 0 की वैल्यू 0, इधर भी साइन 0 आ गया 0, 0 बराबर है 0 के, LHS बराबर है RHS के, कब, जब a जो है ना a वो 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन था तो आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखो, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों करते हैं 2 इंटू tan 30 1/√3, अच्छा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3, 1 माइनस, अच्छा ये 1/3, 2/√3, 3 माइनस 1/3, 2/√3, 2/3, 2/√3, 3/2, इससे ये कट गया, इससे ये क्या बचा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है √3, तो हम कहते हैं, एक बात बताओ cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, यानी ये तो नहीं हो रहा। अच्छा sin 60 होता है √3/2, √3/2 नहीं है, सिर्फ √3, ये भी नहीं हो रहा। tan 60 होता है √3, और ये क्या है √3, यानी किसके बराबर आ रहा है tan 60, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, tan a प्लस b है √3, tan a माइनस b है 1/√3। दो कंडीशन है कि जब a और b को जोड़ोगे ना तो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, दूसरा a बड़ा होगा b छोटा होगा, तो a और b बताओ। तो बच्चों इस टाइप का एक एग्जांपल में भी मैंने कराया था,
पार्ट नंबर 4 में, देखो ना। अब मैं कहता हूँ एक बात बताओ, क्या गिवन है, तो पहले इस वाले को देखो, tan a प्लस बी किसके बराबर है, √3। बच्चों इन क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है कि बताओ जरा, यहाँ देखो tan वाली टेबल में √3 आता है क्या, tan वाली टेबल में √3 आता है क्या, अब बोलोगे आता तो है, तो जो tan 60 है ना, tan 60 उसकी वैल्यू भी क्या है, √3। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो tan a प्लस बी है ये किसके बराबर है, tan 60। यहां से हमने कंपेयर किया तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 60, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ हम कहते हैं tan a माइनस बी 1/√3, और हम कहते हैं एक बात बताओ, tan में 1/√3 कब आता है, तो आप बोलोगे ये जो tan 30 है ना, इसकी भी वैल्यू क्या है, 1/√3। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 3, इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 4। जब इन दोनों को कंपेयर किया ना तो हमने कहा tan a माइनस बी बराबर है tan 30 के। यहाँ से a माइनस बी कितने बराबर है, 30 के। a माइनस बी किसके इक्वल है, 30 के। यहाँ तक नोट करो। ठीक है, अब देखना, यहां से बस मुझे ये चाहिए था कि a प्लस बी 60 और a माइनस बी कितना है, a माइनस बी 30, ठीक है। अब देखना अब देखो, अब हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो b से भी कट गया, a और a 2a और ये 90, 2 इंटू a किसके बराबर है, 90, तो a 90/2 कितना आएगा, 45। यानी बच्चों a हो गया 45। अब b निकालना है तो किसी में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी है 60, जिसमें a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू हमें चाहिए, तो b की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 15 डिग्री, और ये भी क्या होगी, डिग्री। अब बच्चों हमने कहा a है 45 डिग्री और b है 15 डिग्री। बच्चों जब a और b को प्लस करता हूं तो 60 आता है, जो कि 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, पहली कंडीशन सही। दूसरा हम कहते हैं a बड़ा है b छोटा है, a बड़ा है b छोटा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये अपने फाइनल आंसर है, ठीक है, इसे नोट कर लो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के चौथे क्वेश्चन को देखो, और एक्सरसाइज 8.2 के चौथे क्वेश्चन में बोला है ट्रू बताओ फॉल्स बताओ, और जो भी बता रहे हो ना उसके लिए रीजन दो कि क्या रीजन है। अच्छा, अब हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट देखो, क्या बोला है, साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी। बच्चों ऐसा होता नहीं है, ये 11th क्लास में आप जाओगे ना तो आप इसका एक फॉर्मूला पढ़ोगे। कभी आपसे कोई पूछे कि साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इसको आप 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, बट अभी ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। बस मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसा एक फॉर्मूला होता है जो कि इसके बराबर तो कहीं से नहीं होता। अब 10th में कैसे प्रूफ करें कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं मान लो कि a 30 डिग्री होगा और b 60 डिग्री होगा। मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया। अब LHS को उठाओ तो हम कहते हैं साइन a प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60 यानी ये हो गया साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, यानी LHS की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। RHS को उठाओ, ये है साइन a प्लस साइन b। अब हम कहते हैं साइन a कितना है 30, तो ये हो गया साइन 30, ये हो गया साइन b कितना है 60। साइन 30 होता है 1/2, ये होता है √3/2, यानी ये आ गया √3 प्लस 1/2। बच्चों आपको ये 1 और √3 प्लस 1/2 कभी से इक्वल दिख रहे हैं क्या, नहीं। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब बच्चों एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, भैया ये हमें कैसे पता चलेगा, तो सुनो यार सुनो, मैथ्स का ना एक बेसिक रूल है, और मैथ्स का बेसिक रूल ये है कि अगर कोई चीज़ सही है ना तो वो हमेशा सही होगी, और अगर कोई चीज़ गलत है ना तो वो हमेशा गलत होगी। ये कोई केमिस्ट्री नहीं चल रही जिसमें कुछ एक्सेप्शन है, नहीं यार नहीं। अगर कोई चीज़ सही है तो हमेशा सही होगी, गलत है तो हमेशा गलत होगी। तो मैंने कहा अगर ये चीज़ सही है तो हमेशा सही होगी, तो क्यों ना मैं एक एग्जांपल दूं। और मैंने कहा मान लो कि एंगल की वैल्यू यही है, क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि यार हमने पढ़ा हुआ है ना एंगल्स। अच्छा, अब मैंने कहा अगर ये चीज़ सही है तो इस एंगल के लिए भी तो सही होगी, ठीक है। अब मैंने जब इनको यहाँ रखा तो मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू √3 प्लस 1/2 है। अगर ये सही होती तो यहाँ पे सेम वैल्यू आती ना, लेकिन नहीं आई, इसका मतलब ये गलत है। और अगर कहीं एक जगह भी गलत हो गया तो गलत ही है, तो ये जो चीज है ना इसका आंसर होगा फॉल्स, और ये है उसका रीजन। ये है क्या उसका रीजन। आप इसको एक एग्जांपल से समझा सकते हो जैसे मैंने समझाया है, ठीक है।
बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो, वही ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब सुनना, एक बात बताना बच्चों, थीटा को हम बढ़ा रहे हैं तो हमने थीटा को पहले 0 रखा, फिर 30 रखा, फिर 45 रखा, फिर 60 रखा, फिर 90 रखा। अब हमने कहा जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है हम देखते हैं साइन थीटा का क्या हो रहा है। तो हमने कहा जो साइन 0 होता है ना वो 0 होता है, जो साइन 30 होता है ना वो 1/2 होता है, जो साइन 45 होता है ना वो 1/√2 होता है, जो साइन 60 होता है ना वो होता है √3/2, और जो साइन 90 होता है ना वो होता है 1। अब हमने कहा बच्चों एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, फिर ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, और ये इन सब में सबसे बड़ी है। तो हमने कहा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। सुनना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखो ना ये वाला एंगल इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे। तो मैंने कहा जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा भी तो बढ़ रहा है। तो ये बात तो सही है। तो क्वेश्चन में दिखा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, आपको दिख रहा है ना। अच्छा, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, अब सुनना क्लास 10th में जब ये क्वेश्चन आता है ना तो इसका आंसर तो ट्रू है। लेकिन बच्चों अगर आपका कोई 11th या 12th का दोस्त होगा, भाई होगा, उसको जब आप ये क्वेश्चन दिखाओगे जिसके पास मैथ्स है, या किसी टीचर से पूछोगे जो हायर मैथ्स पढ़ाता है 11th 12th की, तो वो आपको बताएंगे कि यार ये बात गलत है। अब ऐसा क्यों है? तो बच्चों सुनना, असल में जब थीटा ना 0 से लेके 90 तक जाता है ना तब थीटा बढ़ता है, लेकिन जब 90 से लेके 180 तक जाता है ना तो थीटा घटता है। मतलब ये है बच्चों कि 0 से लेके 90 तक जा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही हम एंगल 90 से आगे लेके गए ना, 90 से आगे लेके गए, साइन थीटा घटना शुरू हो जाएगा, साइन थीटा घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इतना मत समझो, बस ये समझो कि हमें ना 10वीं में 90 तक देखना है, और 90 तक अगर साइन थीटा बढ़ रहा है तो हम कहेंगे बढ़ रहा है। लेकिन असलियत में बच्चों कि साइन थीटा 90 तक बढ़ता है और फिर उसके बाद घटने लगता है। समझ आया? 90 तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है। लेकिन 10वीं में सिर्फ 90 तक की बात हो रही है, तो 90 तक में तो बढ़ रहा है, इसलिए हमने 10वीं के लेवल पे कह दिया ट्रू। ठीक है, तो अगर ये एक्स्ट्रा बात आपको समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला एग्जांपल दोगे और बोलोगे देखो थीटा बढ़ रहा है ना तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, इसलिए आंसर है ट्रू। ठीक है, ये समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो भूल जाओ। बच्चों अगले पार्ट पे चलते हैं। देखो 8.2 के फोर्थ के थर्ड क्वेश्चन देखो, 8.2 के फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? देखो वैसा ही है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बच्चों अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री देता हूँ, फिर 30 देता हूँ, फिर 45 भी है तो 45 भी दे देता हूँ, 60 भी दे देता हूँ, और 90। मैंने कहा देखो थीटा बढ़ रहा है, अब कॉस थीटा बढ़ेगा कि नहीं देखते हैं। तो मैं कहता हूँ कॉस 0, बच्चों कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 ये होता है √3/2, कॉस 45 ये होता है 1/√2, कॉस 60 ये होता है 1/2, और ये जो कॉस 90 होता है ना ये होता है 0। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस थीटा घट रहा है। देखना 0 पे जब थीटा सबसे कम था कॉस की वैल्यू 1 थी, लेकिन 90 जब थीटा सबसे ज्यादा था तो इसकी वैल्यू 0 है। तो बच्चों हमने कहा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं ना कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है। देखो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हमने कहा एंगल तो बढ़ रहा है भाई साहब, लेकिन कॉस की वैल्यू घट रही है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि एंगल बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन या तो घट रही है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। पता क्या मतलब है? हम कहते हैं कि चाहे एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है। तो बच्चों मैंने कहा चाहे एंगल कुछ भी हो, अच्छा तो ऐसा करते हैं सबसे छोटा ही दे देते हैं ना, एंगल दे देते हैं 0। तो मैं कहता हूँ एक बात बताओ, साइन 0 क्या होगा? तो आप बोलोगे साइन 0 होता है 0। अच्छा कॉस 0 क्या होगा? तो आप बोलोगे कॉस 0 होता है 1। तो बच्चों हमने कहा चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू, सुनना, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा बराबर होगा। लेकिन मैंने कहा कि फॉर
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। दोबारा सुनना क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे एंगल की किसी वैल्यू के लिए। तो हम कहते हैं अगर हम एंगल को 0 डिग्री दे दें, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू, तो हम कहते हैं साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। लेकिन 0 1 बराबर है क्या? नहीं, 0 1 बराबर नहीं है। तो 0 डिग्री के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे। तो ये बात तो फॉल्स हो गई ना, ये बात तो फॉल्स हो गई। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं आपको कुछ और बताता हूं। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि बताओ जरा थीटा की किस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर होंगे, तो आप बोलोगे यार हमने ये देखा है कि जो साइन 45 होता है ना, ये भी 1/√2 होता है, और ये जो कॉस 45 होता है ना, ये भी 1/√2 होता है। तो अगर हम कहते हैं थीटा की वैल्यू 45 होता, तो इस केस में साइन थीटा बराबर होता कॉस थीटा। तो हम कहते हैं सिर्फ एक ही केस है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, कब? जब थीटा की वैल्यू 45 है। लेकिन हमेशा नहीं होती, सिर्फ इस केस में होती है, इसके अलावा कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी और आंसर अपना फॉल्स। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला पार्ट है, वही ट्रू फॉल्स चल रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि जो कॉट ए है ना इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। मतलब कह रहा है कि जो कॉट ए है ना, अगर मैं ए को 0 रखूं, तो जरा रख के देखो, तो यहाँ क्या आएगा? कॉट 0। अब बच्चों कॉट 0 क्या होगा? तो एक बात बताओ, इसको छोड़ो, ये बताओ कॉट थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों कॉट 0 क्या होगा? cos 0 अपॉन साइन 0। ये सब मैंने टेबल में सिखाया है। अब ये बताओ बच्चों cos 0 क्या होगा? तो आप बोलोगे cos 0 होता है 1। साइन 0 क्या होगा? आप बोलोगे साइन 0 होगा 0। यहाँ रखे क्या? ये है 1, ये है 0। अब बच्चों पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर 0 ऊपर आ गया तो आंसर है 0, लेकिन अगर 0 नीचे आ गया तो आंसर है इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और यहाँ 0 नीचे ही आ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि ये वाली वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हमने कहा कि कॉट ए में जब a 0 रखा तो cot 0 आया, जो कि होता है cos 0 बाई sin 0। cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0 होता है। 0 नीचे आ गया तो आंसर नॉट डिफाइन है। तो हमने कहा cot a की वैल्यू जब a 0 है ना तो डिफाइन नहीं है। cot a की वैल्यू जब a 0 है तो डिफाइन नहीं है, ये मैंने टेबल में भी सिखाया था। और यही तो बोला है कि cot a की वैल्यू डिफाइन नहीं है, कब? जब a 0 हो। तो हमने कहा cot a की वैल्यू जब a 0 हो तो cos 0 बाई sin 0, 0 नीचे आ गया, डिफाइन नहीं है। यानी क्वेश्चन में तो सही बात बोल दी है, यानी आंसर होगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज होता है खत्म। ठीक है।